जय माता दी। ओम नमः शिवाय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय हो जगत जननी माँ भवानी की। माता सभी पर खूब कृपा करें। माताओं बहनों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माता दुर्गा जी की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता दुर्गा ने देवी कालरात्रि का स्वरूप रक्त बीज का वध करने के लिए लिया था। रक्त बीज को वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी, एक और शक्तिशाली दानव तैयार हो जाएगा। इसी तरह रक्त बीज की सेना तैयार हो जाती। जब माता दुर्गा और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, माता दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थीं। उस वक्त रक्त बीज के शरीर से जितना रक्त भूमि पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब माता दुर्गा देवी ने अपने कालरात्रि स्वरूप को धारण किया। जब माता कालरात्रि और रक्त बीज के बीच युद्ध फिर से शुरू हुआ, तो माता कालरात्रि ने रक्त बीज का वध करके उसका सारा रक्त पी लिया और रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरने नहीं दी। इसलिए माता के इस रूप में उनकी जीभ रक्त रंजित लाल है। इस तरह माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंडों की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्त बीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गा का यह स्वरूप देवी कालरात्रि कहलाया। माता का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव अपने भक्तों को सदा ही शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। माता कालरात्रि के भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सभी भक्तजन आज माता कालरात्रि का पूजन अवश्य करें। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। बोलिए माँ कालरात्रि की जय हो। सच्चे दरबार की जय। माताओं बहनों, ये कथा सभी को पुण्य फल देने वाली है, सभी को अखंड सौभाग्य देने वाली है। माता रानी की उन सभी भक्तों पर कृपा बरसती है जो इस कथा का श्रवण नवरात्र के इन शुभ दिनों में सुनता है। आइए माताओं बहनों, कथा को शुरू करते हैं। भक्तगणों, प्राचीन काल में जम्मू के राजा चंद्रदेव बड़े धर्मात्मा और दानी थे। उनकी राजधानी जम्मू नगर थी। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था और जगह जगह पर सदा व्रत लगवाए थे। ऐश्वर्य और दान आदि में किसी प्रकार की भी कमी ना थी, परंतु दुर्भाग्यवश उनके कोई भी संतान नहीं थी। रानी धर्मवती भी इसी कारण दुखी रहा करती थी। आखिर कौन अपनी संतान को अपने हाथों में नहीं खिलाना चाहता। हे माता रानी, सभी पर कृपा करके उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देना। किसी भी माताओं बहनों को ऐसा दुख ना मिले। फिर एक बार राजा चंद्रदेव रानी सहित गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गए थे। वहाँ उन्होंने एक महात्मा हंसदेव जी का प्रवचन सुना और उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने महात्मा जी से प्रार्थना की कि वह रानी धर्मवती को संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद प्रदान करें। जब तक किसी दंपत्ति की संतान नहीं होती,
तो वो दर दर भटकता ही रहता है और भगवान से यही प्रार्थना करता है कि उसे कैसे भी न कैसे करके संतान की प्राप्ति हो। ऐसे ही राजा और रानी भी महात्मा जी के पास अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए गए थे। तब महात्मा हंसदेव जी बोले, हे राजन, आप संतान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय कीजिए। दुर्गा चंडी पाठ संपन्न करावें। इसके अतिरिक्त आपके राज्य में त्रिकुट पर्वत की गुफा में देवी भगवती वैष्णवी शक्ति का निवास है। वहाँ दर्शन और पूजन से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। महात्मा हंसदेव जी के वचन सुनकर राजा रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उनके वचनों को हृदय में रखकर अपनी राजधानी वापस लौट आई। फिर एक बार उन्होंने विधि पूर्वक चंडी माता का पाठ और यज्ञ करवाया। इसका फल ये हुआ कि देवी भगवती की कृपा से उन्हें परम रूपवती कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने चंद्रभागा रखा। माताओं बहनों, आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक करने से यह कथा और भी 5 लोगों तक जाती है, जिससे वो भी इस कथा को सुन पाएंगी। माताओं बहनों, कुछ समय बीतने पर अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्र ने भी रानी की कोख से जन्म लिया। राजा और रानी धन्य हो गई। जब बहुत समय बाद राजकुमारी बड़ी हो गई तो उसका विवाह महेशपुर के राजकुमार शांताकार के साथ किया गया। विवाह में यथाशक्ति लड़की के पिता राजा ने अपनी लड़की को बहुत धन दिया और उसे देकर कन्या को विदा किया। कुछ समय बाद राजकुमार की आयु भी विवाह योग्य हो गई और राजकुमार चंद्रशील के विवाह पर राजा ने उन्हीं महात्मा हंसदेव जी को अपने घर पधारने और युवराज को आशीर्वाद देने का बहुत आग्रह किया। राजा की प्रार्थना सुनकर उनके सद्गुरु हंसदेव जी उनके घर पधारे। विवाह में भाग लेने के लिए राजकुमारी चंद्रभागा और उनका पति शांताकार भी आए हुए थे। महात्मा हंसदेव जी की दृष्टि जब राजकुमारी के मस्तक पर पड़ी तो उन्होंने अपने योग बल से उसका भविष्य जान लिया। तब राजा चंद्रदेव को एकांत में होने पर उन्हें सब बता दिया कि तुम्हारी लड़की आज से 7वें दिन विधवा हो जाएगी। महात्मा जी के वचनों को सुनकर राजा और रानी दोनों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे सुरक्षा का उपाय पूछा। तब महात्मा हंसदेव जी बोले, हे राजन, जब हरिद्वार में आपसे पहली भेंट हुई थी उस समय मैंने आपको त्रिकुट पर्वत वासिनी वैष्णो देवी मैया के बारे में बताया था। वह देवी सभी संकटों से छुटकारा दिलाने वाली हैं। यदि आपकी पुत्री उन माता की आराधना करे तो उसके भाग्य में लिखे सभी कष्टों को देवी वैष्णो मैया हर लेंगी। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रभागा ने देवी की आराधना प्रारंभ की। हंसदेव जी के वचनों के अनुसार ठीक 7वें दिन राजकुमार शांताकार की एक दुर्घटना होने से मृत्यु हो गई। शोक का समाचार चारों ओर फैल गया। राजकुमारी चंद्रभागा यह बात सुनकर बेहोश होकर गिर गई।
बेहोशी दूर होने पर अत्यंत विलाप करते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि माता वैष्णो देवी जब तक मेरे पति को पुनः जीवित ना कर दें, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। भूखी प्यासी रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इसी बात पे 9 दिन और 9 रात्रियों तक चंद्रभागा निरंतर माता वैष्णो देवी की आराधना में निराहार रहकर लगी रही। तपस्या से प्रसन्न होकर 10वें दिन माँ भगवती वैष्णो देवी ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए। राजकुमारी का पति शांताकार के मृत शरीर पर माता ने अमृत छिड़काकर उसे जीवित कर दिया। चंद्रभागा ने बारंबार माता की स्तुति करके प्रार्थना की कि हे माता, आपकी कृपा से मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। अब तो केवल यही अभिलाषा है कि आप हमारे राज्य में निवास करें और अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रखें। इसी कारण सभी स्त्रियां अपने घर में माता को बैठाती हैं, जौ बोती हैं और 9 दिन व्रत रखकर अपने सुहाग की मंगल कामना करती हैं। इन्हीं दिनों को नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि के दिनों में तीर्थ यात्रा या देवी के दर्शन जो कोई भी करता है, माता उसकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। प्रिय भक्तगणों, प्रेम से जयकारा लगाइए। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए माता की कृपा की दूसरी कथा को सुनते हैं। माता अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं, इसलिए हमें इन कथाओं को सुन के अपने मन में माता के प्रति भक्ति भाव और श्रद्धा को बढ़ाते हुए इन कृपा की कथाओं को पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। आइए प्रियजनों, अब हम माता की कृपा की दूसरी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक गांव में जित्तो नाम का एक व्यक्ति माता वैष्णो देवी का परम उपासक था। भगत जित्तो के खेत गांव से 10 मील की दूरी पर थे, इसलिए वह सुबह ही चला जाता और दिन भर के काम के बाद शाम को ही लौटकर भोजन किया करता था। जिस गांव में वह रहता था, उस गांव में पानी का अभाव था। जित्तो सभी से प्रेम का व्यवहार करता और किसी को कष्ट भी नहीं देता था। गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करते थे, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। जित्तो की दृढ़ भक्ति को देखकर एक बार माता वैष्णो देवी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। तब जित्तो ने कहा कि मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ माँ। तब माता ने इसे स्वीकार करते हुए और कुछ मांगने को कहा। तो भक्त जित्तो ने कहा, हे मातेश्वरी, मेरे कोई संतान नहीं है और मेरे गांव में पानी की भी बहुत कमी है। अंततः यह दोनों अभाव दूर कर दो माँ। तब माता ने भगत को कुछ ऐसा कहा कि हम सभी भक्तों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। माता ने कहा, हे भक्त, तुम अपने घर में एक पालना लाओ, उसमें मेरे स्वरूप जैसी एक कन्या उत्पन्न होगी। उसी समय तुम्हारे गांव में पानी का झरना फूट पड़ेगा। उस झरने के जल में जो कोई भी स्नान करेगा, उसके सब रोग दूर होंगे। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। दूसरे ही दिन जित्तो अपने घर एक पालना ले आया।
उसी पालने में एक दिव्य स्वरूप की कन्या प्रकट हुई। ठीक उसी समय गांव में झरने का जल निकला। पानी की कमी की पूर्ति देखकर गांववासी सुखी हो गए। तब सब लोग मिलकर माता वैष्णो देवी और भगत की जय जयकार करने लगी। धीरे धीरे जब कन्या 12 वर्ष की हो गई तो वह अपने पिता को भोजन देने को 1-2 मील दूर के खेतों पर जाने लगी। एक बार जब जित्तो के खेत में चावल की फसल तैयार हुई तो कुछ लुटेरों ने आकर उसे बहुत मारा और फसल लूट कर ले गए। उस समय दुखी होकर जित्तो ने माता वैष्णो देवी को याद किया। तब माता अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सिंह की सवारी पर जित्तो को प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोली, हे पुत्र, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तब जित्तो को माता के प्रत्यक्ष दर्शन का वरदान पूरा हुआ और जित्तो उनके चरणों में गिरकर बोला, माता, लुटेरों ने आकर मेरी फसल लूट ली और मुझे मार पीट कर छोड़ गए। इसी कारण मैं बहुत दुखी होकर आपको याद किया है। तब माँ भगवती बोली, पुत्र, मैं अभी उन लुटेरों को पकड़वाकर तुम जो चाहोगे दंड दूंगी। ऐसा माता का स्वर सुनकर भगत जी बोले, उन लुटेरों के कारण ही आज मुझे आपके साक्षात दर्शन का सौभाग्य मिला है। मैं अब उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दिलवाना चाहता। आप केवल इतना ही करो कि जो लोग मेरे चावलों को खाएं, उनकी संतानी स्वयं ही इस स्थान पर आकर अपने दोष को स्वीकार कर लें। ऐसा करने से अन्य लोगों को यह दुष्कर्म करने से बचने की प्रेरणा मिलेगी। आगे से कोई कभी किसी की फसल नहीं लूटेगा। यह सुनकर माता ने कहा, जो तू चाहता है, हाँ, वैसा ही होगा। अब से प्रत्येक वर्ष जिसने तेरे चावलों को खाया होगा वह यहाँ आकर अपने दोष प्रकट करेंगी। अन्य श्रद्धालु भी जो इस स्थान के दर्शन को आएंगे उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भक्त को ऐसा कहकर माता वैष्णो देवी तो अंतर्ध्यान हो गई और जित्तो ने दर्शन के बाद अपना जीवन व्यर्थ समझकर प्राण त्याग दिए। उधर जब पुत्री पिता का भोजन लेकर खेत पर गई तो पिता को मरा देखकर उनके वियोग में उसने भी प्राण त्याग दिए। उसके बाद जिन लोगों ने भगत जित्तो के चावल लूटे थे उनकी संतानें इस स्थान पर आकर धरती पर सिर पटक पटक कर अपना दोष स्वीकार करती हैं और चावलों की खिचड़ी सब में बांटते हैं। जो कोई भी उस स्थान पर माता भगवती से अपनी मनोकामना मांगता है, माता उसे अवश्य ही पूरा करती हैं। यह घटना जिस स्थान पर हुई उसे झिंडी कहा जाता है। तभी से भक्त जित्तो को बाबा जित्तो कहा जाता है और उनकी पुत्री को बुआ बाल कन्या के नाम से याद किया जाता है। बोलिए माता भवानी की जय हो। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। आप जाकर दुर्गा सप्तशती की कथा ज़रूर सुनें और इन कथाओं को अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें जिससे यह कथा सभी माताएं बहनें सुन सकें। और अगर आप कमेंट करना जानती हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।